जिन भी लेडीज को सफेद पानी की दिक्कत है, चाहे वो गाढ़ा है, पीले रंग का है, चिपचिपा है, पानी की तरह आता है, गोंद की तरह निकलता है, सबने सबसे पहले 2 हरी इलायची खाली पेट चबा के खानी है। तो वो गांठें उस रास्ते को बंद कर देती हैं। जब वो रास्ता बंद हो जाता है ना तो महीना नहीं आता। समझ रहे हो? इससे इधर को धक्का मारना, इससे इधर को धक्का मारना और हाथ को हिलने नहीं देना, ऐसे। जिन भी लेडीज को सफेद पानी की दिक्कत है, चाहे वो गाढ़ा है, पीले रंग का है, चिपचिपा है, पानी की तरह आता है, गोंद की तरह निकलता है, सबने सबसे पहले 2 हरी इलायची खाली पेट चबा के खानी है। पहला काम। और पानी से निगल लो, छिलका भी और बीज भी, गुनगुना पानी। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरा काम जो आप शुरू करोगे, मैं 2 तरीके बताती हूँ, जिसको जो ठीक लगे वो शुरू करना। साबुत धनिया लेना है और मेथी दाना बराबर मात्रा में। ठीक है, 2 बता रही हूँ अभी, पहले ये सुन लो। साबुत धनिया और मेथी दाना बराबर मात्रा में, उसको आप भून लो और पाउडर बना के रख लो। उसका आधा चम्मच पानी के साथ सुबह शाम खाने के बाद लेना है, गुनगुने पानी से। ठीक है। तीसरी चीज, जिनको चिपचिपा आता है और बहुत ज्यादा बदबू आती है, बदबू भी आती है ना किसी किसी को, और खुजली होती है, तो उन्होंने क्या करना है, मेथी दाना लेना है, ठीक है, जीरा लेना है और सौंफ। मेथी दाना, जीरा और सौंफ बराबर मात्रा में भून लेना है। जब आपने बराबर मात्रा में भून के रख लिया, उसमें थोड़ा सा हींग मिला दो। ठीक है, और उसका आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लेना है। ठीक है, ये तीनों चीजें आप कर लो। सफेद पानी, फिर अगले महीने मुझे बताना कितना अंतर है। वादा रहा सबका, करेंगे सब? पक्का? ठीक है। मैं कह रही हूँ किसी को बाकी चीजों में काम होना, इलायची जरूर शुरू करना, उससे ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, किसी की कोई ऐसी महिला है जिसे महीना समय पे नहीं आता? सबको है? नहीं आता? हाँ, वो नहीं आता है बच्चे के बाद, नॉर्मल है। अच्छा, सबको ये पता है कि महीना नॉर्मल किसको बोलते हैं? हर महिला का शरीर ना, अब आप सुनो, हर महिला का शरीर ना अपनी तरह से काम करता है। किसी को 28 दिन में महीना आता है, किसी को 26 दिन में, किसी को 30 दिन में, किसी को 35 दिन में, और बहुत कम महिलाएं होती हैं जिनमें 40-40 दिन भी होते हैं, पर उनको हर महीने वैसा ही होना चाहिए फिर। ठीक है। लेकिन मानो इस महीने आपकी तारीख थी 28, फिर वो अगले महीने हो गई 30, फिर अगले महीने होगी 25, तो वो सही नहीं है। उसमें आपके शरीर में जो हार्मोन है, मतलब जैसे हम टीवी के लिए रिमोट रखते हैं ना, हमारे शरीर में एक रिमोट है, वो यहाँ पे है, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे सारे शरीर को, महिलाओं के पूरा जो एक बच्चादानी का पूरा हिस्सा है, उसको कंट्रोल करता है। जब यहाँ से सिग्नल मिलेगा तब महीना आएगा। ठीक है। लेकिन वो महीना जब आगे पीछे होने लग जाए तो वो आपको दिक्कत करता है। आपके जो बच्चादानी में छोटी छोटी ओवरीज हैं, जो बच्चे होने के लिए अंडे बनाती हैं, उनमें जो है छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती हैं। वो गांठें सिस्ट भी होती हैं और फॉलिकल भी होती हैं। अब इसको ऐसे समझो, जैसे हमारा मुंह है, इस पे कोई फुंसी निकल गई तो वो सिस्ट बन गया, एक तरह से वो गांठ है, वो इस हिस्से में बन जाती, तो वो गांठें उस रास्ते को बंद कर देती हैं। जब वो रास्ता बंद हो जाता है ना तो महीना नहीं आता। अब जिन भी महिलाओं को महीना चढ़ के आता है, कितने दिन चढ़ता है? जैसे कभी हो गया 2 दिन हो गया, जैसे मेरा 10 दिन। तो आपने अल्ट्रासाउंड कराया है? ऑपरेशन? मेरा 2 दिन कभी बढ़ गया, कभी 4, कभी 5, कभी कभी तो पूरा महीना निकल, 15 दिन निकल जाता है। आप अल्ट्रासाउंड कराना। मेरा हो रखा है, हो रखा है? पीसीओडी है? अब पता नहीं, आप मुझे दिखाना। जिन भी महिलाओं को इस तरह से होता है ना, उसमें पीसीओडी दिक्कत होती है, तो इसको हम पीसीओडी बोलते हैं। वो कैसे सही होता अब मैं बताती हूँ, इसमें ना दवाई भी खानी पड़ती है, गांठें गलती है, और कई बार वो गांठें ना घरेलू उपचार से भी गल जाती हैं। तो उसमें पहला घरेलू उपचार आता है जिनको महीना चढ़ के आता है या खुल के नहीं आता। आपको क्या करना है, 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, उसको 1 गिलास पानी में भिगो के रख दिया रात को, और सुबह उठ के खाली पेट उस पानी को पीना, दाना फेंक दो। जितने भी लोग यहाँ पे है जिनको चढ़ के आता है ना, ये पूरा महीना आप लोग ये करके देखना। ठीक है। ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके ना आपके महीने को नॉर्मल करने लगेगा। मानो जिनको खुल के नहीं आता, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें 5 दिन नहीं आता, 1 ही दिन रहता है, 2 दिन रहता है, और उसमें भी दाग लगते हैं, खुल के नहीं आता।
तो वहां पे मेथी दाना बहुत अच्छा काम करेगा। और दूसरा अजवाइन का पानी, रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अजवाइन उबाल लो, फिर उसका काढ़ा बना के पियो। महीना खुल के आएगा और जो महीने में दर्द होता है वो भी कम होने लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती है ना, बहुत दर्द होता है जांघों में, कमर में, पेट में, उठ नहीं पाते, तो ये उस पे बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी लेडी जिसे महीना बहुत ज्यादा आता है? तो जैसे कि मेरे टाइम से महीना आते हैं, लेकिन बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और 15-20 दिन रहती है। पीस गिरते हैं उसमें? नहीं गिरते। अच्छा, अब आप ये भी सुनो, जिन भी लेडीज को ना महीना बहुत ज्यादा आता है, जैसे मानो चाहे 4-5 दिन है पर बहुत हैवी है, ठीक है, या फिर 10-10, 15-15 दिन महीना बंद नहीं होता, तो या तो बच्चादानी में कई बार सौली बन जाती है या हार्मोन ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब मानो इसको ऐसे समझो, आपको भिंडी बनानी थी और उसमें नमक चाहिए था आधा चम्मच, पर आपने 2 चम्मच डाल दिया, तो आप उल्टी करोगे खाते ही। ऐसे ही आपका शरीर है, उसमें मात्रा जरूरत थी उस हार्मोन की 1, वो बन गए 10, तो वो दिक्कत करेगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, जिन भी लेडीज को बहुत ज्यादा महीना आता है, गोंद कतीरा पंसारी से ले लो 20 रुपए का, 1 चम्मच रात को 1 कटोरी पानी में भिगो दिया, सुबह वो पूरा फूल जाएगा और उस 1 कटोरी को खा लिया। वो जो महीना ज्यादा आ रहा है ना, धीरे धीरे उसको कम करेगा। दूसरा जामुन बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, जामुन का चूरन ले लो बाजार से और उसका आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लेना शुरू करो, फिर अगले महीने मुझे अंतर बताना। ठीक है। जिन भी लेडीज को कोई, अच्छा इसके अलावा किसी को अस्थमा, दमा की दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, खराटे आते हैं किसी को, कोई ऐसा जिसे बहुत खराटे आते हो? अच्छा, कोई ऐसा आपके यहाँ पे बच्चा जिसे कोई दिक्कत हो? मेरे यहाँ पर एक बच्चा है जिसे उसको 5 साल की है, उसको मतलब वो इलाज करवा रही है, तो इतनी बड़ी है तो उसका छूट जाएगा वो भी। अच्छा, मैं बता देती हूँ, जैसे इन्होंने पूछा, जो भी बच्चे हैं जिनको अस्थमा, दमा की शिकायत होती है, वो ठीक हो सकता है। सबसे बड़ा हमारे क्या बोला जाता है कि अस्थमा कभी ठीक नहीं होता, पर आयुर्वेद में मैंने ऐसी दवाई बनाई है जिससे अस्थमा पूरा जड़ से खत्म हो जाता है। और घरेलू उपचार भी बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ 2 चीज करनी है आपने, थोड़े से तुलसी के पत्ते लेने हैं, तुलसी के पत्ते, उसकी चटनी बनाई, उसमें हल्का सा शहद और काली मिर्च मिलाना है और उस बच्चे को दिन में 3-4 बार हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा चटाना है, उसकी जीभ पे लगा दो। जो बच्चे के अंदर छाती जम रही है, बलगम बन रही है, वो निकलेगी। जो इस तरह से बच्चा हाफता है वो होगा। और जो लेडीज है ना, आप लोग भी, जैसे कई बार होता है हम सांस लेते थे अचानक से होने लग जाता है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। क्योंकि होता है ना कई बार सांस आधा रह जाता है, फिर ऐसे लगता है पानी दो कुछ दो, तो उस पे भी बढ़िया काम करेगा। ठीक है। और जिनको बलगम जमती है छाती में, सिंपल देसी घी लो, गरम करो, उसमें काला नमक अच्छे से भून लो और छाती पे मालिश करो। बच्चों के भी बड़ों के भी, जितनी बलगम चिपकी हो गले में, छाती में, सारी खुरेद देता है। ठीक है। देसी घी में काले नमक को डालो। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, अस्थमा, दमा, छींकें आना, इसका मौसम शुरू हो रहा है, सीजन आता ना, उसका भी बताती हूँ। तो सिंपल आप देसी घी लो, उसमें काला नमक अच्छे से भून लो और उसको छाती पे मालिश करो। ठीक है। अच्छा, अब सर्वाइकल, चक्कर आते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्वाइकल में क्या होता है, जो हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ का हिस्सा है ना, ये जो मनके हैं, इनमें गैप जो है उसकी दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है। और जब ऐसे झुकेंगे चक्कर आएंगे, ऐसे करेंगे चक्कर आते। देखो, पहले तो ना इसके लिए सबसे पहले एक्सरसाइज होती है। 5 मिनट खुद के लिए निकालना है। क्या करना है, ये हाथ यहाँ रखा, ये हाथ का जोर इधर को लगाना है, सर का जोर इधर को, ऐसे पूरा। ठीक है, समझ रहे हो? इससे इधर को धक्का मारना है, इससे इधर को धक्का मारना है और हाथ को हिलने नहीं देना, ऐसे। ठीक है। फिर इधर से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये कम से कम 5 मिनट रोजाना करनी है। इससे जो आपके यहाँ पे अकड़न है, आप लोग सब लोग ना अपने यहाँ पे ऐसे हाथ लगाओ, आपको ना अकड़न महसूस होगी, हार्ड फील होगा, वहां पे ऐसे सॉफ्ट नहीं रहेगी ये चीज। यहाँ से आप ऐसे करोगे तो आपको मसल वो होगा। तो ये जो सर्वाइकल है, स्टिफनेस है,
ठीक है। तो ये धीरे धीरे जब आप ये करोगे आपको सॉफ्ट लगेगा। दूसरा इसमें जो बढ़िया काम करता है वो तिल का तेल। तिल का तेल रोजाना गर्म करके यहाँ पे ऐसे पूरा मालिश कैसे करनी है, गर्दन के इस हिस्से से, यहाँ से ऐसे पूरा नीचे, जैसे ये खड़े हैं, ठीक है, जैसे इनकी गर्दन ऐसे सीधी, तो यहाँ से लेना और इसको पूरा यहाँ पे लाके खत्म करना है। ऐसे रखो, यहाँ से लिया और यहाँ से ये पूरा यहाँ पे, यहाँ से पूरा यहाँ पे, ठीक है। और फिर जो आपके ये वाले पॉइंट है यहाँ से इसको एक दूसरे का ऐसे पूरा दबा दो। जितनी भी महिलाओं को चक्कर आते हैं, सर्वाइकल, बहुत आराम देगा। और दूसरा बर्फ से सिकाई, ठीक है। देखो आप खुद से भी कर सकते हो और कोई और करते तो और बढ़िया है ना घर में दबाने के लिए। पति को बोलो फिर दबाएंगे।